हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिज़ाइनर रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हमने लेस ली है और ये हमने गोटा लेस ली है जिगजैग वाली। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अब यहाँ पर शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। और यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से आर्मोल ड्रॉ करना है। ये बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ फ्रंट के लिए 5 इंच और बैक के लिए 3 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसे ओपन करना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी इसको इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड कर देंगे। तो अच्छे से फोल्ड करना है, बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी टॉप पार्ट को हमें यहाँ पर रखना है और कमर का निशान लगा लेना है। उसके बाद टॉप पार्ट को हटा देंगे। अभी बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 34 इंच। तो इस तरह से इंची टेप को सरकाते हुए हम पूरे में 34 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को राउंड शेप में जोड़ेंगे और अभी बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से कट करेंगे तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है और यहाँ पर हम लाइन के ऊपर ही इसे कट कर देंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स कम आए हैं तो यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा है नीचे से इसी को हम लेंगे डबल में और हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखना है, हाफ इंच सिलाई में लगेगा। उसके बाद इसी शेप में इसको मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने जॉइंट के लिए 2 पार्ट्स निकाल लिए हैं। अभी इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी पिन लगा लेंगे और यहाँ पर हम स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये बॉटम का पार्ट आएगा। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये 2 पार्ट्स है फ्रंट और बैक के। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस फोल्ड की विड्थ हमने ली है 10 इंच की। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 12 इंच। अब यहाँ पर ओपन साइड में हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे।
अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। तो यहाँ से हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे 0.75 इंच पर और नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को फिनिश करना है। तो इसके लिए ये हमने तिरछी पट्टी ली है, इसे हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और एकदम किनारे से स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने तिरछी पट्टी ली है, इसे भी यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और उसके बाद इस स्ट्रिप को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड की स्ट्रिप को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अभी हमने कॉन्ट्रास्ट कलर में स्ट्रिप ली है। इसकी विड्थ है 3 इंच। यहाँ पे जो गैप है वो हमारा 2 इंच का बनेगा, लेकिन हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने 3 इंच की विड्थ ली है और लेंथ ली है 18 इंच। अभी सबसे पहले ऊपर से हमें इसको फोल्ड करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर छोटी छोटी पिन टक्स डालनी है पूरी स्ट्रिप में। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर से फोल्ड करेंगे, उसके बाद ही पिन टक्स डालना शुरू करेंगे। तो एकदम किनारे से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो आधा आधा इंच के डिस्टेंस से हम पूरी स्ट्रिप में पिन टक्स डाल देंगे। तो सिलाई हमें एकदम किनारे पे लगानी है। तो इस तरह से ये हमने पिन टक्स डाल दिए हैं। अभी इसके बीचों बीच हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अभी ये हमने गोटा लेस ली है, तो इस लेस को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच करेंगे। जो हमने लाइन बनाई है उसी के ऊपर हमें इसको स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी लेस को रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इसको हमें इसके बीच में रखना है। इस तरह से हम इसको प्लेस करेंगे और यहाँ पर हमें दोनों साइड में इसको स्टिच कर देना है। तो देखिए, हमने इसको दोनों साइड में स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर लेस लगानी है। तो ये वाली लेस लगाने से पहले हमें टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करना होगा, उसके बाद ही इसको लगाना है। तो ये हमने बॉटम का पार्ट लिया है और बॉटम पार्ट में जो जॉइंट आया था उसको हमने स्टिच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये जो लेस है इसे हमें पूरी नेकलाइन में स्टिच करना है। तो इस तरह से इसको घुमाते हुए हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो हमने लेस को स्टिच कर लिया है। तो फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। अभी हमने बैक का पार्ट लिया है। तो बैक नेक बनाने के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। इस पट्टी को इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे। उसके बाद इस पट्टी को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने बैक नेक बना लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर इस तरह से रख के स्टिच करना है। तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लिया है। अभी फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है और शोल्डर्स अटैच करना है। अभी स्लीव्स के बॉटम के लिए भी हमने ये स्ट्रिप रेडी की है। जिस तरह से हमने नेक के लिए बनाई थी उसी तरह से इसकी विड्थ भी 3 इंच की है। तो इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इसको सीधी साइड में पलट देंगे। अभी यहाँ पर हम गोटा लेस लगाएंगे। तो ये हमने लेस ली है। लेस को हमें इस तरह से उल्टा रखना है इसके ऊपर और स्टिच कर लेना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इस लेस को हम सीधी साइड में पलट देंगे इस तरह से और यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। तो हमने लेस को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। तो इस लेस को हम इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये हमने स्लीव्स में डिज़ाइन बना लिया है। इसी तरह से दूसरे साइड के स्लीव्स में भी हमने डिज़ाइन बना लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हमें स्टिच कर लेना है। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें इसको उल्टा करना है और दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेनी है और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है।